नमस्कार, आप सुन रहे हैं द गैंगस्टर सागा मोहब्बत पलों में मेरे साथ। द गैंगस्टर सागा के पिछले एपिसोड में हमने जाना और सुना था। क्या मुझे बताने की ज़रूरत है या सिर्फ एक नगमा दोहरा दूँ मैं? इन लम्हों के दामन में पाकीज़ा से रिश्ते हैं। समझ जाएंगे आप इससे? नहीं समझ आ रहा तो जाकर सुन लीजिए पिछला एपिसोड। अपनी अमाल को पैम्पर किया था कविशा ने और फिर मोहब्बत दी थी, बेइंतहा मोहब्बत। पूरा किया था अपनी अमाल को। वहीं आंखों ही आंखों में बातें हुई थी, मोहब्बत हुई थी। वो फीलिंग्स जाहिर की थी उदय और प्रिया ने। वहीं रात की खामोशी विनय को भी मिली थी जब उसके दिल ने रूह की बेचैनी को थाम लिया था और उसने ये कहा था अपनी भाभी से कि वो रूह पर अब आँच भी नहीं आने देगा। वो उसकी मोहब्बत की सच्चाई उसकी आंखों में बयां हो रही थी। बयां तो कुछ और भी हो रहा था। कविशा की चुंबन बयां हो रहे थे अमाल के बदन पर। इतना ही बताऊंगी मैं। डिटेल में जाना है तो पिछला एपिसोड है ना, जाकर आके बंद करिए और सुन लीजिए। मैं तब तक अगले एपिसोड में चलती हूँ। दो रूहें मोहब्बत करके सोई हुई थी, मुकम्मल करके कविशा अमाल को अपने सर को उसके सीने पर थमाई हुई थी। अपनी दोनों बाहों में अपनी मोहब्बत को जकड़कर अमाल नींद में गुम थी। इस रात के पहर ने सुबह के पहर से हाथ मिलाया था और फिर वो भोर का पहला पहर आया था जिसमें अमाल की आंखें खुल गई थी। जैसे ही धीरे धीरे पलकों ने अपने आप को ऊपर किया तो अमाल ने देखा कविशा को अपने सीने पर, पाया अपनी मोहब्बत को अपनी बाहों में। वापस से उसकी बाहों ने अपनी पकड़ को मजबूत किया। निगाहें ज़रा नीचे सरकी थी अमाल की और उसने देखा था कि इन पर कोई पर्दा नहीं है। अगर पर्दा है तो एक दूसरे की स्किन का है बस, और कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। अमाल की निगाहें कविशा के बंद पलकों पर आकर अटक गई थी। मुस्का दिए थे उसके लब। कविशा का चेहरा कितना शांत, कितना मोहब्बत भरा था, कितनी बेबाकी से वो सोई हुई थी अमाल के सीने पर। तभी अमाल के दिमाग ने ज़रा रात को रिवाइंड किया था और फिर एक के बाद एक पिक्चर कविशा की उन बंद पलकों पर चलने लगी थी। किस तरह कविशा ने अमाल को अपने हाथों में थामा था और फिर वो बाथरूम की तरफ बढ़ी थी। एक एक पर्दे को उतार दिया था कविशा ने अमाल से और उस बाथ टब में एक बच्चे की तरह बिठाया था और फिर वो खुद बेपर्दा होकर सिमट गई थी अमाल से। बेड पर आए थे, इसी बेड पर जिस पर लेटे हुए, और अपनी अमाल को बेइंतहा मोहब्बत की थी कविशा ने। हर एक चीज़ अमाल की निगाहों से आगे चलती चली गई थी, चलती चली गई थी। वो दिल उसका फिर से वही फीलिंग बटोर ले गया था और बस उसकी निगाहें अपने बदन पर पड़ी थी। गर्दन से नीचे हर एक उस निशान पर पड़ी थी जो कल रात कविशा ने उसे दिए थे। गर्दन से नीचे जगह जगह कविशा के दांतों के निशान थे जो अमाल के लबों की मुस्कान को इंच बाय इंच फैला रहे थे। अपने बदन की इन निशानों को देखकर जब अमाल ने अपनी निगाहें कविशा के चेहरे पर की तो उसकी निगाहें कविशा के होठों पर आकर अटक गई थी। कविशा के होंठ घायल थे, चोट थी उसके होठों पर थोड़ी थोड़ी। तो घायल शेरनी बनी थी तुम कल, जानलेवा, मेरी कभी, मेरी मोहब्बत, मेरा प्यार। तुम मेरी जान हो, मेरी जान। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ कभी, बहुत। और कल जिस तरह मैं तुम्हारे सामने टूटी हूँ,
शायद ही कभी ये हुआ। तुम मेरी जान पहले थे और अब उसमें और इजाफा हो गया है। मेरी मोहब्बत फिर से बढ़ गई है। अब मेरा वजूद हो तुम, मेरी कभी मेरी कभी। अमाल जब अपनी ये बातें कह रही थी तो अपने थम से उसके घायल होठों को सहला रही थी और फिर अपनी बात पूरी कर लेने के बाद उसने अपने होठों के मरहम को उसके होठों पर लगा दिया था और धीरे से अपने आप को उसकी बाहों से निकाला और फिर उसे अच्छे से ब्लैंकेट उढ़ाया था। अपने कपड़े उठाकर अपने बदन को ढका था। दरवाजे के लॉक को धीरे से खोला था और अपने कदम धीरे से उसने बाहर कर दिए थे। धीरे धीरे वो ऊपर चढ़ने लगी थी। रूह के रूम के दरवाजे को खोला था अमाल ने और देखा था अपनी मॉम को, किस तरह वो अपने बैग को सिरहाने से लगाए हुए थी और अपनी रूह के चेहरे को, उसके सर को अपनी गोद में रखे हुए थी। उनके दोनों हाथों में रूह का वो चेहरा था और ये दोनों सो रहे थे। रूह का चेहरा थका हुआ था। हाँ, कहीं चोट नहीं थी, कहीं खरोच नहीं थी, लेकिन उसके हाथों पर वो निशान अभी तक थे जो बांधने से बन जाया करते हैं। अमाल के कदम अपनी रूह की तरफ बढ़े थे और फिर रूह के हाथ को उसने अपने हाथों में भर लिया था और उस निशान को सहलाने लगी थी। उसकी आंखों से आंसू टपक कर रूह की हथेली पर गिर गया था। मेरे बच्चे को इस तरह बांधा, ये निशान अभी तक नहीं गया। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी जिसने ये करवाया, चाहे वो कोई भी हो। मेरी मेरी बच्ची को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की उन बुज़दिलों ने। मुझसे सामना करते तो मैं उन्हें बताती, मुझसे लड़ते तो लड़ाई का मतलब समझाती। फूल जैसी बच्ची को हाथ लगाया, मैं नहीं छोड़ूंगी उसे, बिल्कुल नहीं। ये कहकर अमाल ने अपने आंसुओं को पोंछ लिया था और फिर रूह ब्लैंकेट को भी ठीक किया था और उसी ब्लैंकेट को मॉम पर भी उसने उड़ा दिया था और अपने आंसुओं को पोंछते हुए इस रूम से धीरे धीरे वो बाहर गई थी। सीढ़ियाँ चढ़कर वो ऊपर छत पर पहुंची थी तो देखा था उदय है वहाँ। उदय जागा हुआ है। तू क्या कर रहा है सुबह, इतनी सुबह ऊपर? बॉस कुछ नहीं, वो बस नींद नहीं आ रही थी। तू रात भर सोया नहीं है? नहीं बॉस। क्यों नहीं सोया तू रात भर? उदय यहाँ इमोशनल नज़र आया था। दौड़ कर आकर अपनी बॉस के गले लग गया था। क्या हो गया उदय? इट्स ओके। कैसे बॉस, कैसे उन लोगों की हिम्मत हो गई हमारी हवेली पर आंखें उठाने की? कैसे हमारी रूह को हाथ लगाया? कैसे बॉस? बस कर, रोते नहीं है। ये कहकर अमाल ने उदय के आंसुओं को अपने हाथ से पोंछ दिया था। नहीं बॉस, मैं रो नहीं रहा हूँ। अच्छा तो फिर क्या कर रहा है? ओ तो बस ऐसे ही आंखों में कुछ पड़ गया था, सोया नहीं हूँ रात भर इसलिए। नौटंकी। ये सब छोड़, आज का जो सत्यपाल का ग्रुप है उससे मीटिंग है ना? जी बॉस, आज ही है। उन्हें भी ज़रा टटोल लेते हैं, कहीं उनकी उंगलियां तो नहीं इसमें। नहीं बॉस, उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हमारी हवेली पर नज़र उठा कर देखे। हाँ, उसके इस गैंग में ताकत है, लेकिन इतनी नहीं कि हमारी हवेली, हमारी बच्ची और अमाल कपूर के ऊपर वो आँख निकाले। फिर भी आज देख ही लेंगे, है ना? जी बॉस। तू क्यों नहीं सोया रात भर? अब अमाल ने ज़रा बात को मोड़ दिया था। वो बॉस, नींद ही नहीं आई या आंखें कहीं तूने कहीं और लगाई? नहीं बॉस, ऐसा नहीं है। ये कहते उदय ज़रा शर्मा गया था और उसने अपनी गर्दन को सहलाना शुरू कर दिया था। बस कर, मैं तेरी बॉस हूँ। हाँ, क्या हुआ?
बात नहीं की तूने आगे। मैं करूँ क्या? नहीं नहीं बॉस, मैं कर रहा हूँ ना। मैं तो डेट पर भी ले गया था। क्या कहा तूने? और ये दोनों छत पर इस चारपाई पर बैठ गए थे जिस पर अक्सर अमाल लेट जाया करती है। तू डेट पर गया था? तूने मुझे बताया क्यों नहीं? बॉस, डेट पर जाता है तो कौन बताता है? अच्छा, तो तू अब इतना आगे निकल गया है। नहीं बॉस, वो तो बस। तू सही है यार। मैं तो अभी तक अपनी जान को डेट पर नहीं ले गई, धीरे से कहा था अमान ने। कुछ कहा बॉस? नहीं नहीं, कुछ नहीं कहा मैंने। तू, अच्छा, तो बात कर ली तूने प्रिया से? प्रिया भी मुझसे, मतलब इतना कह के उदय ने अपने शब्दों को रोक लिया था। बॉस, आपको किसने बताया कि मैं प्रिया जी ओहो, प्रिया जी, हाँ। तो बात यहाँ तक आ गई है। देख ले, एक जानलेवा है तो दूसरी धार धार तलवार है। हाँ, तो मैं भी तो अमाल कपूर का दाहिना हाथ हूँ। मैं कम हूँ क्या? नहीं नहीं, तो बिल्कुल कम नहीं है। तो मेरा, चल अब नीचे चलूँ मैं? जी बॉस, मैं देखता हूँ। ख्याल रख अपना, ठीक है? जी बॉस। ये कहते हुए अमाल ने अपने कदम सीढ़ियों से नीचे उतार लिए थे। वो अपने रूम की तरफ बढ़ने लगी थी, तभी उसे कुछ ख्याल आया था, तो उसने अपने कदम किचन की तरफ बढ़ा दिए थे। किचन में एक दासी काम कर रही थी और उसने ज़रा नमस्कार किया था अमाल को पीछे मुड़कर। कुछ चाहिए क्या बीबी? नहीं नहीं, वो मुझे चाय चाहिए थी। आप बाहर बैठिए, मैं बना कर लाती हूँ। नहीं नहीं, मुझे खुद बनानी है। आप क्यों बनाएंगी बीबी जी, मैं बना देती हूँ ना। अरे कोई बात नहीं, मैं बना लूँगी। मुझे बस ये बताओ चीज़ें कहाँ हैं? ये कहकर अमाल ज़रा चूल्हे की तरफ बढ़ गई थी और उसने पूछ पूछ कर चीज़ें कहाँ हैं चाय बनाना शुरू की थी। चाय को 2 कप में निकाल लिया था और अपने हाथों में लेकर वो अपनी रूम की तरफ बढ़ गई थी। उसे जाता देख वो दासी बड़ा खुश हुई थी। लगता है रात को प्यार हुआ है, तभी तो मालकिन के लिए सुबह सुबह चाय। उस दासी के ये दिल के अल्फाज थे। वो वापस अपने काम में जुट गई थी और धीरे से दरवाज़ा खोल कर अमाल अंदर आ गई थी। धीरे से उसने दरवाजे को बंद किया था और चाय के 2 कप उसने साइड वाली टेबल पर रख दिए थे और बैठ गई थी बेड पर। अपने उल्टे हाथ से उसने कविशा का चेहरा सहलाया था। उसके आगे आते बालों को उसने पीछे किया था। क्या सुबह हो गई है? उसकी छुअन को महसूस करते हुए कविशा ने पूछा। जी, सुबह हो गई है, लेकिन उतनी नहीं। तो तुम क्यों जगी हुई हो? चुपचाप जाओ और सो जाओ। मुझे मेरी तकिया चाहिए। मेरी जान, मैं तो तुम्हारी ही हूँ पूरी। फिर चाहे तकिया बनाओ या कुछ और। ये कहते हुए माथे को चूम लिया था अमाल ने कविशा के और उसकी आंखें खुल गई थी जो अमाल के चेहरे पर पड़ी थी। तुम कब जगी और क्यों? बस ऐसे ही आँख खुल गई। मैं अपनी बीवी के लिए चाय बनाने गई थी, बेड टी, यू नो। तुम्हें चाय बनानी आती है? क्यों मेरी बीवी, तुम भूल गई क्या डिश बनाई थी मैंने किचन में? नहीं, नहीं, जैसे कविशा की आधी नींद उड़ गई हो। नहीं भूली, वो ये कमर का दर्द मुझे भूलने भी नहीं देता। कमर दर्द फिर है क्या आज? बस थोड़ा सा। वैसे दर्द तो मुझे भी है कहीं। कहाँ? क्या हुआ? क्या हुआ? रात भर क्या किया तुमने मेरे साथ? मैंने क्या किया? मैंने कुछ भी नहीं किया। झुका हुआ था चेहरा अमाल का कविशा के चेहरे पर और इन दोनों की बातें हो रही थी। कुछ भी नहीं किया? फिर ये क्या है? अपनी टी शर्ट को ज़रा खींच कर अपनी बॉडी दिखाई थी अमाल ने और निगाह पड़ी थी कविशा की। वो वो तो मेरा हक है। दोनों बाहें कविशा ने अमाल की गर्दन में डाल दी थी। अच्छा, काट कर खाना हक है? बिल्कुल है, मैंने तो कहा ये तुमसे।
मैं तुम्हें तड़पाऊँगी, हर सांस पर तड़पाऊँगी और तुम्हें मार डालूँगी जान से। किसने रोका है तुम्हें? मार डालो। वैसे भी हर एक चीज़ जानलेवा है तुम्हारी, हर एक चीज़। ये कहते हुए अपने होठों को कविशा के होठों में रख दिया था अमाल ने और तेज तेज चूसने की कोशिश की थी। तभी उसके घायल होठों में दर्द हुआ था। दर्द हो रहा है। ओह सॉरी सॉरी। ये तुमने किया है रात में, मैंने नहीं किया। मैं क्या अपने होठों को काटती फिरूंगी? मेरी बीवी कुछ भी कर सकती है जब वो इस तरह मुझे। तो शेरनी हूँ मैं और तुम मेरे शेर। और शेरनी शेर से बहुत खतरनाक होती है, समझी तुम? जी मेरी बीवी, मैं समझ गई, बिल्कुल समझ गई। अब उठो और चाय पी लो, फिर सोते रहना। सोना नहीं है मुझे। कितना वक्त हुआ? तुम रूह के पास गई थी? वो ठीक है ना? और मॉम? दोनों सोए हैं अभी, मैंने उन्हें परेशान नहीं किया। चलो उठो, चाय पी लो। ये कहते हुए ब्लैंकेट अपने सीने पर थामे कविशा उठ कर बैठी थी और अपनी बैग को उसने सिरहाने से लगा दिया था। अमाल ने एक कप उठाकर कविशा के सामने किया था और दूसरे हाथ से कविशा ने वो कप पकड़ लिया था। अमाल ज़रा सरक कर और कविशा के करीब हो गई थी। उसने भी अपना कप पकड़ लिया था। इसे पकड़ने की क्या ज़रूरत है? छोड़ दो। क्यों छोड़ दूँ? तुमने भी तो अपने कपड़े पहन लिए, तो मैं क्यों ना ब्लैंकेट रखूँ उस पर? क्या फ़ायदा? कल रात तो एक एक चीज़ मेरे सामने उतारी जा रही थी। हाँ, क्योंकि ये जो है ना, ये कल उदास थी और इसे ज़रूरत थी, इसलिए। आज इसे ज़रूरत नहीं है। ये कहकर एक सिप लिया था कविशा ने चाय का और उसकी भवें चकाई थी। तो मेरी अमाल को चाय इतनी अच्छी बनाने आती है? मुझे बहुत कुछ अच्छा अच्छा बनाने आता है। मालूम है। वैसे मेरी बीवी को भी काटना बहुत अच्छे से आता है ना? हाँ, वो तो मैं अपने दाहिने हाथ से भी कर सकती हूँ। अच्छा। बिल्कुल। ये कहकर ज़रा उचकाया था कविशा ने अपने चेहरे को और अमाल ने अपने माथे को उसके माथे से चिपका दिया था। दोनों खामोश हुए थे, अपनी आंखें बंद करके दोनों ने एक दूसरे को महसूस किया था। क्या दर्द है बॉडी में सच में? कविशा ने धीरे से पूछा। अब शेरनी ने काटा है, दर्द हो गई ना? हाँ, तो मैं मरहम भी लगा सकती हूँ। तो ज़ख्म जब तुमने दिया है तो मरहम भी तुम ही लगाओगे। ये कहते हुए कविशा की कमर में हाथ डाल लिया था अमाल ने। लेकिन अभी नहीं, अभी मुझे स्नान के लिए जाना, पूजा करनी है। बहुत ज़रूरी है। जानती हूँ। ये कहते हुए अपने सर को ज़रा दूर किया था अमाल ने और फिर ये दोनों ने अपनी अपनी चाय एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल कर पी थी। और फिर चाय ख़त्म कर लेने के बाद कविशा उस ब्लैंकेट को लेते हुए उठी थी। अब क्या ब्लैंकेट को भी नहलाना है? वैसे मैं भी नहीं आई हूँ तो। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम मेरे साथ जाओगी तो मुझे देर हो जाएगी। अच्छा, तुम्हें मालूम है? हाँ, मालूम है, क्योंकि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, समझी तुम? अपनी आँखों में शरारत भरी थी, ऑर्डर देने वाला भाव था कविशा के चेहरे पर। जो हुक्म मेरी बीवी। लेकिन ये ब्लैंकेट तो छोड़ कर जाओ। दूसरे हाथ से अमाल ने ब्लैंकेट पकड़कर खींचना चाहा था, लेकिन कविशा ने अपनी शरारत की थी और फिर
अपने होठों को गोल किया था जिसे माल उसकी तरफ खिंचाई थी। उसका सारा ध्यान अपनी बीवी पर हो गया था और जो कम्बल की पकड़ थी अमाल की वो अब ढीली पड़ गई थी। जो कविशा ने भांप ली थी, फट से उसने कम्बल को खींचा और बाथरूम में भाग गई थी और दरवाज़ा उसने बंद कर दिया था। अपनी बीवी की इस हरकत पर अमाल ने दिल थामा था और लब खींच गए थे मुस्कान के साथ। आप भी ज़रा अपने ध्यान को खींचिए, बाहर आइए, क्योंकि आज के एपिसोड में इतना ही। मैं बहुत थकी हुई हूँ, अब मुझे रिकॉर्ड करने का मन नहीं है। लिखा भी मैंने इतना ही है। तो इस प्रेम कहानी को ज़रा रेटिंग दीजिए और हो सकता है मे बी ये अब अपने आखिरी पड़ाव की तरफ हो, तो मैंने सोचा बता दूँ आप लोगों को, क्योंकि आप लोग इतने गुम हो कि आप लोगों को कुछ पता ही नहीं है। तो बस फिर इस प्रेम कहानी को ज़रा रेटिंग दीजिए, जैसे कि मैंने कहा। कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस खूबसूरत कहानी का लुत्फ़ उठाते रहिए जब तक इसका आखिरी पड़ाव ना आ जाए। बस अब ये सारी कोशिशें जब तक आप करते हैं तब तक के लिए सी यू एट द अदर साइड। नमस्कार।